महाभारत हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। उसी महाभारत के बहुत से ऐसे पात्र हैं जिनसे जुड़ी कथाएं बहुत ही विचित्र हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण पात्रों में से एक पात्र है भीष्म पितामह, जिनका मूल नाम देवव्रत था। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा और उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें बहुत ही दुखदायी बाणों की शैया पर 68 दिन तक कष्ट भोगने पड़े थे। देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा? देवव्रत भगवान परशुराम के बहुत शक्तिशाली और विद्वान शिष्य थे। देवव्रत ब्रह्मचारी थे और सभी शस्त्रों के ज्ञानी भी थे, जिनको हरा पाना असंभव था। एक ऐसे पुत्र थे जिन्होंने अपने पिता के लिए अपनी समस्त इच्छाओं और सुखों का त्याग कर दिया था। अब हम आपको बताएंगे कि देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान कैसे मिला। देवव्रत राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। माता गंगा के स्वर्ग लोक लौट जाने के बाद एक बार महाराज शांतनु शिकार करने के लिए गए और उनकी दृष्टि एक नाव चलाने वाली कन्या पर पड़ी, जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता पर महाराज शांतनु मोहित हो गए। सत्यवती से विवाह के उद्देश्य से महाराज शांतनु उनके पिता से उनका हाथ मांगने के लिए गए, किंतु सत्यवती के पिता दासराज ने विवाह के लिए एक शर्त रख दी, जिसके अनुसार सत्यवती का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। शांतनु के लिए यह धर्म संकट था कि कैसे वह अपने ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत का अधिकार सत्यवती से होने वाली संतान को देते। तब महाराज सत्यवती के वियोग में उदास रहने लगे। देवव्रत के बार बार पूछने पर भी शांतनु ने उन्हें कुछ नहीं बताया। महाराज के सारथी ने देवव्रत को सारा वृतांत सुनाया, जिसे सुनने के बाद देवव्रत तुरंत सत्यवती के पिता दासराज से मिलने गए और उनके आगे प्रतिज्ञा ली कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा और सत्यवती की जो भी संतान होगी वही हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान होगी। सत्यवती को प्राप्त करके महाराज शांतनु बहुत प्रसन्न हुए और देवव्रत की इस पितृभक्ति को देखकर बोले कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी इस पितृभक्ति को देख बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं और तुम्हारी इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण तुम विश्व में भीष्म नाम से विख्यात होंगे। क्यों भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटना पड़ा था? अब हम आपको बताएंगे कि भीष्म पितामह ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें बाणों की शैया पर लेटना पड़ा था। महाभारत युद्ध के 10वें दिन तक भीष्म पितामह भीषण युद्ध करते रहे और स्वयं उनके द्वारा अपनी मृत्यु का उपाय बताने के बाद अर्जुन ने उसी दिन उन पर बाणों की वर्षा कर दी और वह घायल होकर बाणों की शैया पर लेट गए। 68 दिन तक वो उस कष्ट भरी शैया पर जीवित रहे। इच्छा मृत्यु का वरदान के होते हुए भी वो इतने दिन तक ये कष्ट इसलिए भोगते रहे क्योंकि वह जानते थे कि सूर्य उत्तरायण के दिन मृत्यु को प्राप्त होने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा से सूर्य उत्तरायण के दिन प्राण त्यागे। बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह के विचलित मन को शांत किया भगवान श्री कृष्ण ने, किंतु जब वह बाणों की शैया पर लेटे थे उनके मन में एक प्रश्न निरंतर उठ रहा था जिससे वह बहुत विचलित हो रहे थे। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं ये तो जानता हूं कि मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे व बुरे कर्मों का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, परंतु मैंने अपने पिछले 100 वर्षों का स्मरण किया जिसमें मैंने कोई भी पाप नहीं किया था। प्रभु कृपया आप मेरी इस मशा को दूर करें कि कैसे मुझे बिना पाप किए ये दुख भोगना पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे भीष्म, आप तो केवल अपने पिछले 100 जन्मों को स्मरण कर पा रहे हैं, किंतु मैं तो आपके भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को पूर्ण रूप से देख सकता हूँ। आप अपने 101वें जन्म में एक राजकुमार थे और एक दिन शिकार के लिए जा रहे थे, किंतु आपके मार्ग में एक सर्प आ गया जिसे देख आप अपने रथ से नीचे उतरे और उसे उठाकर किनारे कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण वहां पर कटीली झाड़ियां थीं जिसमें वह सर्प बुरी तरह से फंस गया और जितनी अधिक चेष्टा वह निकलने की करता उतना और फंसता जाता। 18 दिन तक वह यूं ही तड़पता रहा और वहीं मर गया। भीष्म जब वह तड़प रहा था तब वह यही प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, जैसे मैं इस पीड़ा को भोग रहा हूं वही पीड़ा ये राजकुमार भी भोगे। यह सुन भीष्म बोले कि हे माधव, मैंने माना कि मैंने वो पाप किया तो मुझे ये दुख भोगना पड़ा, कितनु यह कष्ट मुझे 100 वर्ष पूर्व ही क्यों भोगने पड़े।
भगवान बोले कि हे भीष्म, पिछले 100 वर्ष में तुमने कोई भी पाप नहीं किया, किंतु इस जन्म में तुमसे पाप हुए। कौरव अधर्मी थे, ये जानते हुए भी तुमने उनका पक्ष लिया और द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, तब भी तुमने ना कुछ बोलकर अधर्म का ही साथ दिया। इसी कारण तुम्हें इस जन्म में उस पाप का फल भोगना पड़ा। ये सुन भीष्म पितामह की सभी मंशाएं दूर हुईं और उनको बहुत संतोष प्राप्त हुआ।